ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वज्र तथा द्वारका में निवास करने वालों की मुक्ति। वैष्णवों की द्वादश शुद्धि, 5 प्रकार की पूजा, शालग्राम के स्वरूप और महिमा का वर्णन, तिलक की विधि, अपराध और उनसे छूटने के उपाय, अविष्यात्र और तुलसी की महिमा। माली जी कहते हैं, देवी एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका से मथुरा में आए और वहां से यमुना पार करके नंद के बजरे में गए। वहां उन्होंने अपने पिता नंद जी तथा यशोदा मैया को प्रणाम करके उन्हें भली भांति सांत्वना दी। फिर पिता माता माता ने भी उन्हें शादी से लगाया। इसके बाद वे बड़े बूढ़े गोपों से मिले, उन सबको आश्वासन दिया तथा बहुत से वस्त्र और आभूषण आदि भेंट में देकर वहां वहां रहने वाले सब लोगों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात पावन वृक्षों से भरे हुए यमुना के रमणीय तट पर गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण ने 3 रात तक वहां सुखपूर्वक निवास किया। उस समय उस स्थान पर अपने पुत्रों और स्त्रियों सहित सहित नंदगोप आदि सब लोग, यहाँ तक कि पशु पक्षी और बलगाड़ी भी भगवान वासुदेव की कृपा से दिव्य रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हुए और परम धाम वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार नंद के वज्र में निवास करने वाले सब लोगों को अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण देवियों और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए शोभा संपन्न द्वारकापुरी में आए। वहाँ वसुदेव, उग्रसेन, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे और तथा वे विश्वरूपधारी भगवान देवी स्रोतों रत्नों द्वारा बने लता गृह में पारिजात पुष्प बिछाए हुए वे मुगल पलंगों पर शयन करके अपने 16,008 रानियों के साथ विहार किया करते थे। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं का हित और समस्त भूभार का नाश करने के लिए भगवान यदुवंश में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने सभी राक्षसों का संहार करके पृथ्वी के महान भार को दूर किया तथा नंद के वज्र और द्वारकापुरी में निवास करने वाले समस्त सरासर प्राणियों को भवबंधन से मुक्त करके उन्हें योगियों के भय भूत ब्रह्म सनातन धाम में स्थापित कर दिया। तदंतर वे स्वयं भी अपने ब्रह्म धाम को पधारे। पार्वती ने कहा, भगवान वैष्णव का जो यथार्थ धर्म है, जिसका अनुष्ठान करके सब पुण्य भव सागर से पार हो जाते हैं, उसका मुझसे वंदन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी प्रथम वैष्णवों की द्वादश प्रकार की शुद्धि बताई गई है। भगवान के मंदिर को लिपना, भगवान की प्रतिमा के पीछे पीछे जाना तथा भक्ति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करना, ये 3 क्रम चरणों की शुद्धि करने वाले भगवान की पूजा के लिए भक्ति भाव के साथ पत्थर और पुष्पों का संग्रह करना, यह हाथों की शुद्धि का उपाय है। ये शुद्धि सब प्रकार की शुद्धियों से बढ़कर है। भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन, वाणी की शुद्धि का उपाय बताया गया है। उनकी कथा का श्रवण और उत्सव का दर्शन, ये 2 कार्यक्रम कानों और नेत्रों की शुद्धि करने वाले कहे गए हैं। मस्तक पर भगवान का संरोधक निर्माल्य तथा माला धारण करना, ये भगवान के चरणों में पड़े हुए पुरुष के लिए सिर की शुद्धि के साधन है। भगवान के निर्माल्य बुध पुष्प आदि को सुनना अंत शुद्धि तथा ग्राम शुद्धि का उपाय माना गया है। श्री कृष्ण के युगल चरणों पर सदा हुआ पत्र पुष्प आदि संसार में एकमात्र पावन है। वह सभी अंगों को शुद्ध कर देता है। भगवान की पूजा 5 प्रकार की बताई गई है। उन 5 वेदों को सुनो। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इच्छा, यही पूजा के 5 प्रकार है। अब आपको इनका कर्म कैसे दे रहा हूँ। देवता के स्थान झाड़ बुआर को साफ करना, उसे लिपना तथा पहले के सड़े हुए निर्माल्य को दूर हटाना अभिगमन कहलाता है। पूजा के लिए चंदन और पुष्पादि के संग्रह का नाम उपादान और अपने साथ अपने इष्ट देव की आत्मा भावना करना, अर्थात मेरा इष्ट देव मुझसे भिन्न नहीं है, वह मेरा ही आत्मा है। इस तरह की भावनाओं को दूर करना योग का किया है। इष्ट देव के मंत्र का अनुसंधान पूर्वक जप करना स्वाध्याय है। सूक्त और स्रोत आदि का पाठ, भगवान का कीर्तन तथा भगवत तत्व आदि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का अभ्यास भी स्वाध्याय कहलाता है। अपने आराध्य देव की यथार्थ विधि से पूजा करने का नाम इच्छा है। सुबह
ये 5 प्रकार की पूजा मैंने आपको बताई है। ये कर्म शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और सारूप्य नामक मुक्ति प्रदान करने वाली है। हर प्रसंग वर्ष शालग्राम शिला की पूजा के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। शाल पूजाधारी भगवान विष्णु के दाहिनी एवं एवं उत्तर भुजा के क्रम अस्त्र विशेष ग्रहण करने पर केशव आदि नाम होते हैं। अर्थात दाहिनी ओर का ऊपर का हाथ, दाहिनी ओर का नीचे का हाथ, बाईं ओर का ऊपर का हाथ और बाईं ओर का नीचे का हाथ। इस क्रम से चारों हाथों में शंख चक्र आदि आयुधों को क्रम या व्यवस्थित क्रम पूर्वक धारण करने पर भगवान की भिन्न भिन्न संख्याएं होती है। उन्हीं संख्याओं का निर्देश करते हुए यह भगवान का पूजन बतलाया जाता है। उपर्युक्त क्रम से चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पंच धारण करने वाले विष्णु का नाम केशव है। पंच गदा चक्र और शंख के क्रम से शस्त्र धारण करने पर उन्हें नारायण कहते हैं। कर्ण चक्र शंख पंच और गदा ग्रहण करने से वे माधव कहलाते हैं। गदा पंच शंख और चक्र इस क्रम से आयुध धारण करने वाले भगवान का नाम गोविंद है। पंच शंख चक्र और गदाधारी विष्णु रूप भगवान को प्रणाम है। शंख पंच गदा और चक्र धारण करने वाले मधुसूदन विग्रह को नमस्कार है। गदा चक्र शंख और पंच से युक्त त्रिविक्रम को तथा चक्र गदा पंच और शंखधारी वामन मूर्ति को प्रणाम है। चक्र पंच शंख और गदा धारण करने वाले श्रीधर रूप को नमस्कार है। चक्र गदा शंख तथा पंचधारी ऋषिकेश आपको प्रणाम है। पंच शंख गदा और चक्र ग्रहण करने वाले पंचनाभि विग्रह को नमस्कार है। शंख गदा चक्र और पंचधारी दामोदर आपको मेरा प्रणाम है। शंख कमल चक्र तथा गदा धारण करने वाले शंकरसन को नमस्कार है। चक्र शंख गदा तथा पंच से युक्त भगवान वासुदेव देव आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदा और कमल आदि के द्वारा प्रद्युम्न मूर्ति धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। गदा शंख कमल तथा चक्रधारी अनुरूप को प्रणाम है। पंच शंख गदा और शंख सीनित पुरुषोत्तम को नमस्कार है। गदा शंख चक्र और पंच ग्रहण करने वाले अक्षोक्ष को प्रणाम है। पंच गदा शंख और चक्र धारण करने वाले नरसिंह भगवान को नमस्कार है। पंच चक्र शंख और गदा लेने वाले अच्युत स्वरूप को प्रणाम है। गदा पंच चक्र और शंखधारी श्री कृष्ण विग्रह को नमस्कार है। जिस शालग्राम शिला में द्वार स्थान पर परस्पर सटे हुए दो चक्र हो जो शुक्ल वन की रेखा से अंकित और शोभा संपन्न दिखाई देती तो उसे भगवान श्री गदाधर का स्वरूप समझना चाहिए। शंकर मूर्ति दो सटे हुए चक्र होते हैं। लाल रेखा होती है और उसका पूरा भाग कुछ मोटा होता है। प्रतिबंध के स्वरूप कुछ पीलापन होता है और उसमें चक्र का सीन सूक्ष्म रहता है। अनिरुद्ध की मूर्ति गोल होती है और उसके भीतर की भाग में गदा एवं चौड़ा शेर होता है। इसके सिवा वह द्वार भाग में नील वन और 3 रेखाओं से युक्त भी होती है। भगवान नारायण श्याम वन के होते हैं। उनके मध्य भाग में गदा के आकार की रेखा होती है और उनका नाभि कमल बहुत ऊंचा होता है। भगवान नरसिंह की मूर्ति में चक्र का स्थूल सीधा रहता है। उनका वन कपिल होता है तथा वे 3 या 5 बिंदुओं से युक्त होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए उन्हीं का पूजन विहित है। वे भक्तों की रक्षा करने वाले जिस शालग्राम शिला में 2 चक्र के चिन्ह विषम भाव से स्थित हो, 3 लिंग हो तथा 3 रेखाएं दिखाई देती हो, वह 12 भगवान का स्वरूप है। उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है। भगवान 12 भी सबकी रक्षा करने वाले कश्यप की मूर्ति श्याम वन की होती है। उसका आकार पानी की भंवर के समान गोल होता है। उसमें यत्र तत्र बिंदुओं के चिन्ह देखे जाते हैं तथा उसका पृष्ठ भाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में 5 रेखाएं होती है। वनमाली के स्वरूप में गदा का चिन्ह होता है। गोल आकृति मध्य भाग में चक्र का चिन्ह तथा नील वन ये वामन मूर्ति की पहचान है, जिसमें नाना प्रकार की अनेकों मूर्तियों तथा सर्व शरीर के चिन्ह होते हैं। वह भगवान अनंत की प्रतिमा है। दामोदर की मूर्ति काय एवं नीलबंध की होती है। उसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह होता है। भगवान दामोदर नील चेना से युक्त होकर शंकर संघ द्वारा जगत की रक्षा करते हैं। जिसका वन लाल है तथा जो लंबी लंबी रेखाएं क्षेत्र एक चक्र और कमल आदि से युक्त एवं स्थूल है। उस शालग्राम को
ब्रह्मा की मूर्ति समझनी चाहिए, जिसमें बृहद सिद्ध स्टूल चक्र का सीना और कृष्ण वन हो। वह श्री कृष्ण का स्वरूप है। वह बिन वह बिंदु युक्त और वह बिंदु बिंदु शून्य दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। हयग्रीव मूर्ति कुश के समान आकार वाली और 5 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान वैकुंठ तो देखे जाते हैं तथा उसका पुष्प भाग श्वेत रंग का होता है। श्रीधर की मूर्ति में 5 रेखाएं होती है। वनमाली के स्वरूप में गढ़ का चिन्ह होता है। गोल आकृति मध्य भाग में चक्र का चिन्ह तथा नीलवन यह वामन मूर्ति की पहचान है, जिसमें नाना प्रकार की अनेकों मूर्तियों तथा सब शरीर के चिन्ह होते हैं। वह भगवान अनंत की प्रतिमा है। दामोदर की मूर्ति स्थूलकाय एवं नीलवन की होती है। उसके मध्य भाग में चक्र का चिन्ह होता है। भगवान दामोदर नील चिन्ह से युक्त होकर संकर्षण द्वारा जगत की रक्षा करते हैं, जिसका वन लाल है तथा जो लंबी लंबी रेखा क्षेत्र एक चक्र और कमल आदि से युक्त एवं विष्णु है। उस शालग्राम को ब्रह्मा की मूर्ति समझनी चाहिए, जिसमें ब्रड सीधे स्थूल सकवा सीन और कृष्ण वन हो। वह श्री कृष्ण का स्वरूप है। वह बिंदु युक्त और बिंदु शून्य दोनों ही प्रकार का देखा जाता है। हयग्रीव मूर्ति अंकुश के समान आकार वाली और 500 रेखाओं से युक्त होती है। भगवान वैकुंठ कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी निर्मल दिखाई देती है। वह एक चक्र से सीमित और श्याम वन की होती है। मत्स्य भगवान की मूर्ति वृहत कमल के कमल के कमल के आकार की होती है और उसका रंग श्वेत होता है तथा उसमें हार की रेखा देखी जाती है। जिस शालग्राम का वर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भाग में एक रेखा दिखाई देती हो तथा जो 3 चक्रों के सिर से युक्त हो, वह भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। वे भगवान सबकी रक्षा करने वाले द्वारकापुरी में स्थित शालग्राम स्वरूप भगवान गद गदाधर को नमस्कार है। उनका दर्शन बड़ा ही उत्तम है। वे भगवान गदाधर एक चक्र से सीनित देखे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण 2 चक्रों से त्रिविक्रम 3 से चतुर्वेद 4 से वासुदेव 5 से प्रद्युम्न 6 से संकर्षण 7 से पुरुषोत्तम 8 से नवव्यूह 9 से अवतार 10 से अनिरुद्ध 11 से और द्वादशात्मा 12 शक्तियों से युक्त होकर जगत की रक्षा करते हैं। इसे अधिक शक्ल छीने धारण करने वाले भगवान का नाम अनंत है। दंड कमंडलु और अक्षम माला धारण करने वाले चतुर्मुख बर्मा तथा 5 मुख और 10 भुजाओं से शोभित वृषभ ध्वज महादेव जी अपने आयुधों सहित शालग्राम शिला में स्थित रहते हैं। गौरी संधि सरस्वती और माँ लक्ष्मी आदि माताएं हाथ में कमल धारण करने वाले सूर्यदेव, हाथी के समान कंधे वाले गजानन, गणेश स्वयं मुखों वाले स्वामी कार्तिकेय तथा और भी बहुत से देवगण शालग्राम प्रतिमा में मौजूद रहते हैं। अर्थ मंदिर में शालग्राम शिला की स्थापना अथवा पूजा करने पर ये उपर्युक्त देवता भी स्थापित और पूजित होते हैं। जो पुरुष ऐसा करता है उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। गण की अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालग्राम ग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से निकलने वाले पत्थर को शालग्राम कहते हैं। शालग्राम शिला को स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। फिर यदि उसका पूजन किया जाए तब तो उसके फल के विषय में कहना ही क्या। वह भगवान के समीप पहुंचाने वाला बहुत जन्मों के पुण्य से यदि कभी घोष पद के सीने से युक्त श्री कृष्ण लीला प्राप्त हो जाए तो उसी के पूजन से मनुष्य के पुण्य जन्म की समाप्ति हो जाती है। पहले शालग्राम शिला की भिक्षा करने से यदि वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी काली में कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी गई है। और यदि उसमें दूसरे किसी रंग का सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित बल प्रदान करने वाली होती है। जैसे सदा कांच के भीतर छिपी हुई राग मंथन करने से प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त होने पर भी शालग्राम शिला में विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। जो प्रतिदिन द्वारका की शिला गोमती चक्र से युक्त 12 शालग्राम मूर्तियों का पूजन करता है। वह वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य शालग्राम शिला के भीतर गुफा का दर्शन करता है उसके भीतर तप्त होकर कल्प के अनंत स्वर्ग में निवास करते हैं। जहाँ द्वारकापुरी की शिला अर्थात गोमती चक्र रहता है वह स्थान वैकुंठ लोक माना जाता है। वहाँ
वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य विष्णु धाम में जाता है, जो शालग्राम शिला की कीमत लगाता है, जो बेचता है, जो विक्रय का अनुमोदन करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्य का समर्थन करता है, वे सब नरक में पड़ते हैं। इसीलिए देवी शालग्राम शिला और गोमती चक्र की खरीद बिक्री बिक्री छूट देनी चाहिए। शालग्राम स्थल से प्रकट हुए भगवान शालग्राम और द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र, इन दोनों देवताओं का जहाँ समागम होता है, वहाँ मोक्ष मिलने की तनिक भी संदेह नहीं है। द्वारका से प्रकट हुए गोमती चक्र से युक्त अनेकों चक्रों से सीने तथा सकासन शिला के समान आकार वाले भगवान शालग्राम ग्राम साक्षात से चैत्य स्वरूप निरंजन परमात्मा ही है। ओंकार रूप तथा नित्यानंद स्वरूप शालग्राम को नमस्कार है। माँ पाक शालग्राम में आपका अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु, मैं धन से ग्रस्त हूँ, मुझ पर भक्त अनुग्रह कीजिए। आप मैं प्रसन्नता पूर्वक तिलक की विधि का वर्णन करता हूँ। ललाट में केशव, कंठ में श्री पुरुषोत्तम, नाभि में नारायण देव, हृदय में वैकुंठ, बाई पसली में दामोदर, दाहिनी पसली में त्रिविक्रम, मस्तक पर ऋषिकेश, पीठ में पंचनाभ, कानों में गंगा यमुना तथा दोनों भुजाओं में श्री कृष्ण और हरि का निवास समझना चाहिए। ऊपरी स्थानों में तिलक करने से ये 12 देवता संतुष्ट होते हैं। तिलक करते समय इन 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान के सिंदूरक को पीना चाहिए और पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि समस्त परिवार के शरीर पर उसे छिड़कना चाहिए। श्री विष्णु का संनोदक यदि पी लिया जाए तो वह करोड़ों जन्मों के पाप का नाश करने वाला होता है। भगवान के मंदिर में खड़ाऊ या सवारी पर चढ़ कर जाना भगवत संबंधी उत्सवों का सेवन न करना, भगवान के सामने जाकर प्रणाम न करना, उचित या अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना, एक हाथ से प्रणाम करना, भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े प्रदक्षिणा करना, भगवान के आगे पाँव फैलाना, पलंग पर बैठना, सोना, खाना, झूठ बोलना, जोर जोर से चिल्लाना, परस्पर बात करना, रोना, झगड़ा करना, किसी को दंड देना, अपने बल के गमन में आकर किसी पर अनुग्रह करना, स्त्रियों के प्रति कठोर बात कहना, कंबल ओढ़ना, दूसरे की निंदा, पराई स्तुति, गाली बकना, अद्य वायु का त्याग, अपशब्द करना, शक्ति रहते हुए गौण उपचारों से पूजा करना, मुख्य उपचारों का प्रबंध न करना, भगवान को भोग लगाए बिना ही भोजन करना, सामयिक फल आदि को भगवान की सेवा में अर्पण न करना, उपयोग में लाने से बचे हुए भोजन को भगवान के लिए निवेदन करना, भोजन का नाम लेकर दूसरे की निंदा तथा प्रशंसा करना, गुरु के समीप मौन रहना, आत्म प्रशंसा करना तथा देवताओं को कोसना, ये विष्णु के प्रति 32 अपराध बताए गए हैं। मधुसूदन, मुझसे प्रतिदिन हजारों अपराध होते रहते हैं, किंतु मैं आपका ही सेवक हूँ, ऐसा समझकर मुझे उनके लिए क्षमा करे। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने पृथ्वी को धन के भांति पढ़ कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि सदा हजारों अपराध क्षमा कर। दिव्य जातियों के लिए सवेरे और शाम दो ही समय भोजन करना वेद विहित है। गोल, लौकी, लहसुन, ताड़ का फल और बाटा इन्हें वैष्णव पुरुषों को नहीं खाना चाहिए। वैष्णव के लिए बड़ा पीपल, बड़ाल, कुंभी, टिंडू, कोविदास, कसनार और कदम के पत्ते में भोजन करना निषिद्ध है। जला हुआ तथा भगवान को अर्पण किया हुआ अन्न जंबीर और बिजौरा, नींबू, चाक तथा खाली नमक भी वैष्णवों को नहीं खाना चाहिए। यदि दैवात कभी खा ले तो भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। हेमंत ऋतु में उत्पन्न होने वाला सफेद धान जो सड़ा हुआ न हो, मूंग, तिल, यव, केला, कंकनी, निवार, टीना, साग में हिल, मेथी का हिलचा, काल साग, बटुआ, मूली, दूसरे मूल साग से सेंधा और सांभर नमक, गाय का दही, गाय का घी, बिना माखन निकाला हुआ गाय का दूध, कटहल, आम, हरे, पीपली, जीरा, नारंगी, इमली, केला, लवली, हरबा, रेवड़ी, आंवले का फल, गुड़ के सिवा एक के रस से तैयार होने वाली अन्य सभी वस्तुएं तथा बिना तेल के पकाया हुआ अन्न, इन सभी खाद्य पदार्थों को मुनि लोग हविष्यात्र कहते हैं। जो मनुष्य तुलसी के पत्र और पुष्प आदि से युक्त माला धारण करता है, उसको भी विष्णु ही समझना चाहिए। आंवले का वृक्ष लगाकर मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है। आंवले के चारों ओर 350 हाथ की
हाट की भूमि को कुरुक्षेत्र जाना से तुलसी की लकड़ी के रुटास के समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई माला कंठ में धारण करके भगवान का पूजन आरंभ करना चाहिए। भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी की माला मस्तक पर धारण करें तथा भगवान को अर्पण किए हुए संतन के द्वारा अपने अंगों पर भगवान का नाम देंगे। यदि तुलसी के कांच की बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजनादि कार्य करे तो वह कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी के कांच की बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके पुण्य प्रसाद रूप से उसको भक्तिपूर्वक धारण करता है, उसके पातक नष्ट हो जाते हैं। वादी आदि उपचारों से तुलसी की पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करें, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में सिराने पर मुक्त रूपी फल प्रदान करते हैं। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।